हेलो स्टूडेंट, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 7 प्यार का मंत्र। हमारा जीवन कल्याण कार्य के लिए हुआ है। हमें अपने विवेक और आवश्यकता के अनुरूप काम करना चाहिए ताकि मानव कल्याण हो सके। ऐसा काम करके दिखाया था कुमार ने, जिसे राजा ने सम्मानित भी किया। चाहिए ज्ञानी। इस कहानी में एक छोटा सा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। एक दिन 30 गृहस्वामियों को एक जगह मिलना था। पूरे गांव में ऐसी कोई जगह न थी जहां वे इकट्ठे हो सके, बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यकता बातचीत कर सके। गांव की सीमा पर कुछ खाली जमीन थी, उबड़ खाबड़ और धूल मिट्टी से भरी। कुमार, जो 30 गुरुस्वामियों में से एक था, वहां आया। उसके कुछ स्थान साफ किया, तभी वहां एक आदमी और आ गया। कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया। 2-4 लोग और आए, वे भी कुमार के साथ लग गए। थोड़ी देर में ही वहां 30 आदमियों के खड़े होने की साफ सुथरी जगह बन गई। बातों में कुमार ने कहा, क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दे, बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। तुरंत समी ने हामी भरी और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए। सब प्रतिदिन मिलकर बहुत परिश्रम करते। कुछ दिनों के उदय में चबूतरा तैयार हो गया। धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया। जल और चटाइयों का भी प्रबंध हो गया। अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहां आने लगे। परिश्रम में एक आदत होती है। गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे जरूरत पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद देते, कुएं साफ कर देते। और इस सब का नतीजा यह हुआ कि गांव में खुशहाली छा गई। कोई भी काम हो, सभी मिलकर कर लेते। इस गांव का मुखिया इन सब बातों से बहुत दुखी था। वो बार बार गांव वालों के काम में अड़ंगा लगाता और उस अकेले मिलता तो समझाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नष्ट करते रहो। वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए थे। इसमें मुखी की जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। इसमें कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत कर दी कि गांव के सभी आदमी चोर हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव्य करते हैं और मारपीट के बिना बात ही नहीं करते। इससे गांव भर में उत्पात मचा हुआ है। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दुर्भर हो जाएगा। वैसे तो मैं उन लोगों से परेशान ही हूँ। राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बोध कर राजा के सामने ले गया। राजा ने न कुछ पूछा न सुना, बस कह दिया, हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो। राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। सभी के हाथ पैर बंधे थे। कुमार ने सबको समझाया, चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना, कोई कुविचार मन में न लाना। सबके ठीक वैसे ही किया जैसे कुमार ने कहा। राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया। हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंधाड़ा हुआ वापस लौट गया। दूसरा हाथी भगवाया गया पर वह भी आगे न बढ़ा। तीसरा, चौथा, फिर बारी बारी में कई हाथी बुलाए गए। सुबह से शाम हो गई पर हाथियों ने किसी को नहीं उछला। सब चुपचाप वहां से चले गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे। ढूंढने पर उनके पास कुछ भी न मिला। अब राजा ने कहा, ये जरूर कोई मंत्र तंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ने पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते। हम सब साधारण गृहस्थ हैं। परिश्रम कर अपने अपने परिवार का पालन करते हैं। हम सभी जीवों से प्यार करते हैं। जीव हिंसा नहीं करते, दूसरे की चीज़ें नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, सबको मित्र मानते हैं, सबकी मदद करते हैं। गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं, घर और सड़कें बना देते हैं। महाराज, यदि हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो यही मेरे साथियों ने गांव की काया ही पलट दी। मुखिया की अप्रसन्नता है क्योंकि बुरे कामों से उन्हें जो आमदनी थी वह रुक गई है। उनकी रोजी रोटी ठप पड़ गई है। राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखी से पूछताछ की, उसी को दोषी पाया और उसे दंड दिया। अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने कुमार तथा उनके साथियों से क्षमा मांगी और कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया तथा एक हाथी
सम्मानपूर्वक भेंट किया। सभी खुश खुश अपने अपने घर चले गए।